कि वो अजीब है, वो मशीर है, वो खुदाए कादिर है, वो अबदियत का भाव और सलामती का। लेकिन सुनिएगा चरवाहों को ये निशान क्यों बख्शा गया है। मेरे साथ रहना है। आज के बाद खुदावंद के फजल से जब आप इस आयत का मुताला करेंगे तो पास्टर फैसल जॉन नहीं, खुदा का रूह आपकी गाइड करेगा कि ये क्या बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, किताब मुकद्दस के अंदर जिनके पास खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है वो कोई आम इंसान नहीं है। जिसके पास खुदा का फरिश्ता पहुंचा है उसका रुतबा नबियों जैसा है। हालेलुया। हुण फिर देख ताड़ी ला रही ये तो मैनू डिस्टर्ब करोगे। अच्छा मैं एक बात कहता हूं, मेरे साथ रहिएगा। अगर ताड़ी लानी तो सारे ने लानी, मरना अद्धा घंटा वा कलाम सुनो, उस तो बाद दुआ करिए तो खुदावंद तुहानू बरकत दे। ठीक है, अगर कलाम सुनना है तो फिर मिलके मेरे साथ चलना है जरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस इन्हीं की आवाज। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है जाके खाना खाना है। हालेलुया। अब लिखा है कि तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम चरनी के अंदर एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ देखेंगे। सुन ले खुदा का कलाम क्या कहता है, जरा गौर से सुन ले कि चरवाहों के लिए ये निशान क्यों है। जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं, पुराने अहदनामा के अंदर हम जानते हैं कि ये चरवाहे कोई आम चरवाहे नहीं है। ये चरवाहे जिनके दरमियान खुदा का फरिश्ता उतरा है और नूर चमका है। ये चरवाहे कोई आम चरवाहे नहीं है, बल्कि ये हर साल खुदा की हैकल के लिए बर्रा तैयार करते हैं और हैकल में पेश करते हैं ताकि कौम के गुनाह माफ हो। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जिसको समझ नहीं आई, ऐ चरवाहे आम चरवाहे नहीं आ, यो चरवाहे जो हैकल के अंदर हर साल एक बर्रे का खून काहन जो कहानत करने वाला है, हैकल के अंदर जो सबसे ऊंचा दर्जा रखता है, एक बर्रे को ज़िबा किया जाता है और उसका खून लेकर हैकल में जाया जाता है ताकि इस साल के कौम के गुनाह माफ हों। ये चरवाहों का काम ये था कि हर साल हैकल के अंदर बर्रा पेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। यानी इन चरवाहों का खास काम पता क्या था? बर्रा तैयार करना, काहन को दे देना कि कौम की खातिर क्या दे दे। आवाज नहीं आई। कौम की खातिर क्या दे दे? कुर्बानी दे दे। इनका काम ये है। अब सुन ले और जरा गौर से सुन ले कि ये इनके लिए निशान क्यों बख्शा गया। जो हर साल बर्रे देते हैं, बर्रों का खून नस्ल इंसानियत के गुनाहों को मिटा नहीं सकता। बर्रों का खून किसी मखसूस कौम के लिए हो सकता है, बर्रों का खून किसी मखसूस उम्मत के लिए हो सकता है, बर्रों का खून हैकल के लिए हो सकता है, लेकिन ये जो खुदा का बर्रा है ये पूरे जहान के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इन्हां दा काम सी बर्रा दे देना काहन नूं, काहन ने ज़िबा करके खुदा दे पाक तरीन मकदस च लै जाना। लो जी इस साल दे गुनाह माफ। ओए असी साल साल दे नहीं करौने, असी जदों सही खुदा दे बर्रे दे हजूर झुक जाने साडे सारे ही माफ। हालेलुया, हालेलुया। अब इनकी खिदमात के मुताबिक, इनकी हैकल के अंदर जो खिदमात है उनके मुताबिक खुदा ने इनको निशान दिया है। देख लो तुम हर साल, मैं पंजाबी च कहांगा चरनी किनू कहंदे आ, देख लो तुसी हर साल एक खुरली दे विच भेड़ दे बच्चे नू रखदे आ। हुण देखो खुदा दा बेटा खुद मौजूद होया, जरूरत ही नहीं पैनी। हालेलुया, हालेलुया।
कि जो आप हर साल एक भेड़ का बच्चा लेके जाते हैं अपने गुनाह माफ करवाने के लिए, आप हर साल हैकल के अंदर कहानत के लिए, मैं यहूदी कौम के बारे में बात कर रहा हूँ, हैकल के अंदर उनका ये दस्तूर था। मैं उन मूसा की कौम के बारे में बात कर रहा हूँ जो हैकल के अंदर हर साल एक बर्रा देते हैं ताकि उनके गुनाह बख्शे जाए, उसकी कुर्बानी चढ़ाते हैं। और पाक तरीन मुकाम के अंदर जो अहद का संदूक है, खुदा का काहन उस बर्रे का खून लेता है और अहद के संदूक के ऊपर उसका छिड़काव करता है ताकि खुदा आसमान में से उसकी राहत अंगेज खुशबू लेकर इस कौम के एक साल के गुनाह माफ करे। लेकिन जब मेरा यीशु चरनी में आया है तो बर्रों को कहा है, देखो खुदा का बर्रा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे चर्च भी एक बंदे ने चरनी बना के रखी है। हमने पता नहीं क्या क्या करना है, अभी आगे देखिए होता है क्या। सुनिएगा जरा, चरनी का निशान इस बात की गवाही देता है, जरा कान खोल के सुन ले, हम 25 तारीख क्यों मना रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मुझे तुम्हारे जीवों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी भेड़ बकरियों की बैलों की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरा है। अगर मुझे जरूरत है तो अपनी जिंदगी या खुदा को दे और उसके बेटे के ऊपर ईमान लाए। हालेलुया, हालेलुया। ये हर साल जो आप करते हैं ना यहूदी को, अब सुन ले खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदावंद यीशु मसीह जब चरनी के अंदर आए तो लिखा है चरवाहों के गिर्द नूर चमका। क्या चमका जी? वो आवाज देनी है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। बस 10 मिनट और। हालेलुया, आवाज देनी है। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। तो हैकल के अंदर जो बर्रा लेके जाया जाता, उसका खून जब जब अहद के संदूक के ऊपर छिड़का जाता तो खुदा उसकी राहत अंगेज खुशबू लेता और आसमान से सुनकर कौम के गुनाहों को क्या कर देता। आवाज नहीं आई, क्या कर देता? क्या कर देता? सब तो पहले ते खुदा ने उन्होंने दी दुरुस्तगी की है जेडे नकली बर्रे ज़िबा करते सी, क्योंकि यूहन्ना के शागिर्द कहते हैं ये है खुदा का बर्रा। जब यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखते हैं तो ये बात कहते हैं ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को। तो इसलिए इनको बताया गया कि हुण भेडां दी जरूरत नहीं। ओ वेखो हकीकी बर्रा ते जड़ा खुदा दा कलाम ते मुजस्सम कलमा। हालेलुया, कोई ताड़ी ला सकदा? हालेलुया। आज सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात कही है ना कि अपना सारा बोझ मुझ पर लाद दो, इसका मतलब क्या है? बागे अदन के अंदर जो गुनाह हुआ है नस्ल इंसानियत से, अबलीस के बहकावे से, जब फल खाया गया तो इंसान खुदा से दूर हो गए। तो लिखा है किताब मुकद्दस के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर लिखा है, जब खुदा कायन से कलाम करता है कि ऐ कायन जमीन तेरे सबब से लानती हो गई क्योंकि तूने अपने भाई का कत्ल किया है, जमीन तेरे सबब से लानती हो गई। लेकिन जब चरनी के अंदर यीशु को देखते हैं, आसमान के अंदर फरिश्ते कहते हैं आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद और जमीन पर सुलह। हालेलुया। जो जमीन गुनाह के सबब से आलूदा हो गई और खुदा जिसके लिए मालूम हुआ उस जमीन के लिए निशान बख्शा गया है। यहूदियों ने यीशु मसीह को बड़ा किया, दे निशान, दे निशान, दिखा निशान, तू अगर मसीह दिखा निशान। लेकिन याद रखिए जिस दिन वो चरनी में पैदा हुआ ये सबसे बड़ा निशान था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वही गल भाई इदा करो, पिछले ना सलाह कर लो ताड़ी लाउणी कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सबसे बड़ा निशान था। सुनिए जरा, आज
हम जिस निशान की तरफ दौड़ते हैं, अब मैं जिस तरफ बात करने जा रहा हूँ, ये आखिरी चंद लम्हात हैं, जरा सुन लीजिएगा। आज खुदा के कलाम को उसकी रूह की हदायत से समेट लीजिएगा ताकि आपके घराने बरकत पाए और आपको चरनी का मकसद समझ आ जाए कि वो है क्या था। जिस काहन को ये कहा जाता कि तू खून लेकर जा, कल्ला ओही खुदा दी हुजूरी च जांदा सी, होर कोई नहीं जांदा सी। ओदे इत्ते डोरी बन्नी हुंदी सी ते पिछे लमकाई हुंदी कि अगर अंदर मर जावे ते कोई बड़े ना डोरी थानी बाहर पादरी नु खिच लो। हालेलुया, हालेलुया। मैं पता की कहना, जे वो दौर हुंदा ना 2 लाख रुपया पादरी नु नहीं कलाम सुना, उन्हें कहना मेरी तौबा आप ही सुना लो। मरना किन्ने फजल हुआ है हम पर। अब सुनिएगा जरा, कहां लेकर जाता, अकेला जाता, कौम नहीं जाती, पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल होता। जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुए सुन ले, और जिस दिन वो सलीब के ऊपर उसने जान दी, लिखा है कि हैकल का पर्दा दरमियान से, हैकल का पर्दा दरमियान से, फिर दोबारा हैकल का पर्दा दरमियान से, हैकल का पर्दा दरमियान से, क्योंकि वो पर्दा जो 2 टुकड़े हुआ था, इस बात की निशानी है कि भाई हुण तू कल्ले ने नहीं जाना, आ जिन्हां दा यसू ते ईमान आ सारियां ने खुदा दी हुजूरी च जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिएगा, हमारा खुदा जो यहूदी निशानात मांगते थे, हमें निशान दिखा जो तू मसीह है। मैं उनको कहता हूं तुम यीशु की सलीब की तरफ देख लो, अगर तुम्हें निशान नहीं मिलता तो उसको हैकल के सामने चरनी में पड़ा देख लो कि यही खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस पालूस रसूल हमें क्या कहते हैं, निशान के बारे से करें जी आप, वो हमें क्या कहते हैं। उन्हें सीधी ते साफ सुथरी गल की, तो मैं भी इन्हू सीधे तरीके नाल तुहानू दसांगा। हालेलुया। उसने पता क्या कहा, उन्हें कहा भाई नुकते नू देख लो, निशान नू देख लो, ते उधर नू बाज देना जरा, निशान देख लो सामने, नुकता सामने देख ले, रास्ता आपके पास है। खुदा का कलाम आपके कदमों के लिए चिराग और आपकी राह के लिए रोशनी है। अब आपने किसको देखना है, निशान को देखना है और उसकी तरफ दौड़ना है। मुकद्दस पालूस रसूल हमें बताता है कि वो निशान ये है कि जब यीशु पैदा हुआ, आसमान पर फरिश्ते खुशी मना रहे हैं। जब यीशु पैदा हुआ, जमीन जो लानती हो गई है, खुदा उसको बरकत दे रहा है। जब यीशु पैदा हुआ, वो 3 जरदश लोग आज जो सितारों की पूजा करने वाले हैं, उसकी चरनी के सामने आते हैं। जब यीशु पैदा हुआ, बादशाह परेशान है, कायनात के अंदर हलचल है, यही निशान है और यही बेटा बख्शा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्लोज करने जा रहा हूं। आज हम सब कुछ करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं, जितने शादीशुदा है अपने घरानों के लिए फिक्रमंद हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए फिक्रमंद हैं। बहुत से को वास्ता पड़ता है रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब जिंदगी के अंदर समुद्र की लहरें उठना शुरू कर दें, मेरे यीशु की तरफ नजर लगा देना, वो पांव तले आपके ले आएगा इन लहरों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो हमारा मकसद है, हम उस हकीकी बर्रे को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो चरनी के अंदर है। आज सुन लें, ये इख्तियार आपको खुदा की तरफ से या मेरी तरफ से नहीं है। सुन लें, मेरी तरफ देखना है, ये इधर ही है। हालेलुया, मेरी तरफ देखना, जरा तवज्जो करनी है। मेरे चंद आखिरी फिक्रात है बस, जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, जरा सुनिएगा। आज हमारी ये जरूरत है कि हम अपना तवक्कल, अपना भरोसा अपने खुदा के ऊपर रखें। और ये जरूरत है, बेटियों के लिए ये जरूरत है, बहनों के लिए जरूरत है, माओं के लिए जरूरत है कि हम किसी आम खुदा को नहीं मानते, हम उसको मानते हैं कि जो आसमान और जमीन का खालिक, मालिक और
नजात दहिंदा है और नजात यीशु के नाम में है। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात हमें बताई गई है, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को ते किन्नियां ने रात दा तकिया, किन्नियां ने केक खाते। वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों को दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाएं, अपने बेटे बेटियों को दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाएं। याद रखिएगा, मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिए। अब इख्तियार फादर के पास नहीं है, अब इख्तियार पादरी के पास नहीं है, अब इख्तियार बिशप के पास नहीं है, अब इख्तियार खुदा की कलीसिया के सामने। जो झुकेगा वो नजात पाएगा, क्योंकि वो नजात देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं खादिम होते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ, इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ, जो जिंदा आसमान पर गया है वो जिंदा ही आने वाला है। हालेलुया। जो जिंदा आसमान के ऊपर गया है वो जिंदा ही वापस। तो सबसे बड़ा जश्न हमने आसमान पर उड़कर आलम बाला पर मनाना है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।